7 एजेस ऑफ ए मैन, है ना। द 7 एजेस ऑफ ए मैन का मतलब ये होता है, इसको विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही सुंदर जो है क्या लिखा है, पोएम लिखा हुआ है ना, अपने शब्दों में। क्योंकि ये जो पोएम है ना, ये इंस्पायरिंग है, हार्ट टचिंग है ना, फैंटास्टिक पोएम है, जो कि आदमी के जो है बारे में बताया गया है ना, कि आदमी के कितने एज होते हैं, 7 एजेस। कितने? 7 एजेस, यानी कि 7 एज, 7 उम्र होती है ना। क्या क्या होती है, आइए हम देखते हैं। द 7 एजेस ऑफ ए मैन, विलियम शेक्सपियर, यानी 1564-1616, है ना। जन्म और मृत्यु के बारे में भी बता दिया गया है इनका, ठीक है। चलो आओ देखते हैं पोएम की तरफ बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना, ठीक है। रेडी हो? यस सर। ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द वर्ल्ड स्टेज का यहाँ पे मतलब होता है कि जो सारा संसार है, ऑल मतलब सारा, द वर्ल्ड का मतलब संसार है, स्टेज का मतलब होता है रंगमंच। ये जो पूरा संसार है ना, वो क्या है, एक रंगमंच है। जैसे कोई चीज़ आप देखने जाते हैं, कोई शो देखने जाते हैं, या कोई जैसे कलाकारी करता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करता है स्कूल विद्यालय में, समझ रहे हो ना। उसके बाद में सब लोग कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है ना, और फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है 2, 4, 6 घंटे, 8 घंटे के बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसे जीवन हमारा है, वैसे सेम वो एक मंच की तरह है ना। एंड ऑल द मेन, और सारे जो आदमी है, यानी कि पुरुष लोग हैं, एंड वुमेन, और औरत है। मर्ली प्लेयर, मर्ली माने केवल, और प्लेयर्स माने खिलाड़ी हैं। केवल क्या है, केवल खिलाड़ी हैं, यानी आदमी और औरत क्या है, इसके खिलाड़ी हैं। रंगमंच पर कौन लेता है हिस्सा, औरत और पुरुष तो ही लेते हैं। They have their exit and their entrances, stances, है ना। They have their exit, they माने यानी उनके, यानी किसके लिए आया, हम लोगों के लिए आया। हमारे भी क्या है, एग्जिट, बाहर निकलना, यानी मृत्यु हो जाती है हम लोगों की। एंड देयर इंट्रेंसेस, और प्रवेश, यानी कि ये आवागमन का जो चक्र है ना, आना और जाना लगा रहता है हम लोगों के बीच में। एंड वन मैन इन हिज टाइम, एक आदमी अपने समय में प्लेज मेनी पार्ट्स, क्या करता है, बहुत सारे खेल खेलता है। पार्ट्स में हिस्से, मतलब बहुत सारे हिस्से खेलता है। समझ में आ रहा है ना, बढ़िया। हिज एक्ट्स, उसके जो कार्य हैं, बीइंग 7 एजेज, वो कितने भागों में बांटे गए हैं, 7, है ना। 7 भागों में बांट दिए गए हैं। 7 जो है उम्र होती है, तो 7 बार अपने अलग अलग तरीके से, बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और, है ना, ऐसे ऐसे। एट द फर्स्ट द इन्फेंट, पहला बता रहा है वो, यहाँ विलियम शेक्सपियर सबसे पहले बता रहे हैं कि वो क्या है, फर्स्ट द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है मासूम। पहले वो क्या है, मासूम है। क्या है, मासूम है। न्यूली मतलब होता है रोता हुआ बच्चा रहता है। जो आदमी जब पैदा होता है ना, तो रोता हुआ बच्चा रहता है। न्यूलिंग एंड पुकिंग, और उल्टी कर देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, और पुकिंग मीन्स उल्टी कर देता है। इन दी नर्स आर्म्स, नर्स माने सेविका की बाहों में, समझ रहे हो। जैसे जब पैदा होगा अस्पताल में, है ना, तो वो बच्चा जैसे हाथ में जाएगा, या माँ के माँ होती है ना, तो नर्स के हाथों में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे उल्टी कर देता है। नर्स की बाहों में क्या करता है, उल्टी कर देता है। जैसे घर में कोई बच्चा हो, अगर पैदा हुआ हो, है ना, और छोटा है, तो उल्टी दस्त उसको आती है, समझ रहे हो ना, नेचुरल है ये। फिर क्या है, जब मारे तब उसी बच्चे की बात फिर चल रही है, यानी हम ही लोगों की बात चल रही है। फिर क्या होते हैं हम लोग, द बिनोइंग स्कूल बॉयज, फिर हम रोते हुए स्कूल जाते हैं। मतलब आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल बट आई हैव टू गो, है ना। मैं जाना, कोई बच्चा स्कूल आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है जब छोटा रहता है ना, रोता है, तो रोता हुआ बच्चा रहता है। विथ हिज सचल, सचल का मतलब होता है बस्ता या बैग, है ना। अपने बैग के साथ में जब पीठ पर लादता है और चलता है, तो रोता हुआ विद्यालय आता है, यानी कि हम ही लोगों के बारे में बात चल रहा है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेसेस, उसकी जो मतलब चेहरे होते हैं ना, वो चमक रहे होते हैं। तो सुबह सुबह बच्चा नहला धुला करके उसको भेजा जाता है, तो क्या होता है, वो चमक रहा होता है, आता है। विथ हिज क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घोंघा, घोंघे की तरह जो है वो चलता है धीरे धीरे। घोंघा आपने देखा है? यस सर। तो उस जो बच्चे की जो कंपेयर की गई है, उस घोंघे से की गई है। जैसे धीरे धीरे घोंघा चलता है, ऐसे ये भी चलता है ना, हम लोग जो है। फिर आओ
अनविलिंग टू स्कूल, अनिच्छा से टू स्कूल, भैया सही से वो जाने की इच्छा नहीं है उसको, है ना, मतलब अनिच्छा पूर्वक कोई स्कूल जाता है। एंड देन द लवर, और लवर का मतलब ये होता है तब वो मतलब प्रेमी बन जाता है ना, कि मतलब जो ऐसे किसी लड़की से प्यार करना, तब वो लवर बनता है। साइन फर्नेस, साइन आहे भरता है लाइक फर्नेस, जैसे भट्टी नहीं होती है उस प्रकार से वो हो जाता है, वो आहे भरता है अपने प्रेमिका की याद में। विद आ ओफुल बैलेट, और दुखपूर्ण गीत गाता है। एक हिस्सा ये भी आता है पार्ट का, एक हिस्सा ये भी पार्ट का आता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब होता है अपनी प्रेमिका के क्या करता है बारे में, है ना, सोचता है। क्या सोचता है? आईब्रो, उसकी भौं को देखता है ना, उसको भौं को देख करके जो है वो रोता है, और जो है भौं का मतलब होता है कि जैसे उसकी याद आती है उसको, ऐसा समझ लीजिए। फिर वो दुखपूर्ण गीत गाता है। देन ये सोल्जर, फिर क्या बनता है? वो एक सिपाही बनता है, देश की सुरक्षा करता है वो। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, उसको विचित्र विचित्र कसम दिए जाते हैं देश के प्रति, कि वो देश के प्रति क्या रहे, वफादार रहे। एंड बेरड, हाँ, एंड बेरड लाइक द पार्ट, और पार्ट मीन्स तेंदुआ, बेरड मीन्स दाढ़ी, वो तेंदुए की तरह क्या रखता है? दाढ़ी रखता है। जीनियस इन हानर, यानी उसकी ईर्ष्या में भी सम्मान होता है ना, यानी कि वो सिपाही तो रहता है, उसकी ईर्ष्या में भी सम्मान रहता है। सडन माने अचानक, एंड क्विक इन क्वारल, हमेशा युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है, लड़ाई करने के लिए कहा जाता है। सीकिंग द बबल रिपुटेशन, अपनी प्रतिष्ठा के लिए एक बुलबुले के समान अपने जीवन को खो देता है, कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है वो। इवन यहाँ तक कि इन कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। एंड देन तब जस्टिस, तब वो न्याय करता है किसके लिए? अपने देश के लिए, है ना, बलिदान हो जाता है। फिर क्या होता है? इन फियर राउंड बेली, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एज शिफ्ट होती है, उसके जो पेट होते हैं वो सुंदर गोल मटोल हो जाते हैं, है ना। विथ गुड कैपेबल लाइन, कैपेबल का मतलब होता है ऐसे ऐसे जो होती है ना धारियाँ, बहुत लोग मोटे हो जाते हैं तो उनपे ऐसे ऐसे धारियाँ बन जाती है ना, कैपेबल लाइन हो जाती है, तो पेट पे धारी, अच्छी खासी धारियाँ आ जाती है। विथ आईज सेवर, उनकी जो आंखें होती हैं वो कैसी होती है? तीव्र हो जाती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइस, जो उसकी दाढ़ी होती है वो मतलब थोड़ा सा जो है कटिंग करके रखते हैं, है ना, मतलब सेट करके रखवाते हैं, फॉर्मल कट रखते हैं। फुल ऑफ वाइस, फुल ऑफ वाइस साज, तब उदाहरण देने लगते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, तो जब किसी काम की नहीं रह जाते हैं तो वो उदाहरण देते हैं, तमाम कहावतें कहते हैं, है ना। एंड मॉडर्न स्टैंस, और आधुनिक उदाहरण देना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वो अपना खेल खेलते हैं, अपने जीवन का आधा हिस्सा खेलते हैं। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स, अब छठवीं आकर के शिफ्ट हो गई, लग गई छठवीं उम्र। क्या होता है छठवीं? और देखते हैं। इनटू द लर्न एंड स्लीपर्ड, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड, यानी वो अब क्या करते हैं? वो पतला सा जो है स्लीपर वाला जो चप्पल नहीं होता है, स्लीपर वाला चप्पल वो पहनते हैं। पंटालून का मतलब होता है पैजामा, और पैजामा पहनते हैं और पतला चप्पल पहनते हैं। विथ स्पेक्टकल्स ऑन नोज, और नाक पर क्या होती है? चश्मा होती है। एंड पाउच ऑन साइड, पाउच ऑन साइड, बिग मैनली वॉइस, सॉरी, हाँ, पाउच ऑफ साइड का मतलब होता है मांस का गट्ठा, इधर जो है मांस का गट्ठा लटक जाता है, बोलोगे मांस होता है ना, तो बगल में लटका रहता है। पाउच ऑफ जो है साइड मतलब जो है मांस का गट्ठे लटक जाता है। हिज यूथफुल होस बिल सेट अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक साइन, श्रंक साइन का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, और सो जो है होस का मतलब होता है मोजा। यूथफुल हिज, उनका पूरा जीवन जो है क्या हो जाता है? सिकुड़े मोजे की तरह हो जाता है, ऐसे फटा पुराना मोजा नहीं होता, ऐसे हो जाता है। और ये वर्ल्ड टू वाइड, और उनके लिए जो संसार होता है ना बहुत विस्तृत हो जाता है, यानी कि वो जो है क्या घुटन महसूस होने लगती है। वृद्धावस्था में हर आदमी को तकलीफ होती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और मुख्य रूप से उनकी जो आवाज़ होती है, जो ट्यूनिंग होती है, आवाज़, ट्यूनिंग मीन्स आवाज़, अगेन टूवर्ड चाइल्ड ट्रिबल, यानी चाइल्डिश ट्रिबल, और फिर किसमें मुड़ जाती है? बच्चों जैसे बचपन में रोते थे, फिर उसी प्रकार से वो आवाज़
क्या होती है जब बूढ़े हो जाते हैं? बच्चों वाली आवाज़ वृद्धावस्था में चेंज हो जाती है, उनकी ट्यूनिंग चेंज हो जाती है। पाइप यानी पाइप, जैसे पाइप मतलब हो गया, जैसे कोई चीज़ का सॉकेट नहीं होता है तो मतलब उस तरीके से मतलब हो जाती है। जैसे पाइप से लगा कर बोला जाए, आवाज़ निकलती, ऐसे आवाज़ भर्रा कर आवाज़ निकलनी होती है, साफ आवाज़ नहीं निकलती है। एंड व्हिस्टल इन द साउंड, उनके आवाज़ में सीटियाँ बजने लगती हैं, है ना, सही से नहीं बोल पाते हैं। लास्ट स्कैन जो होता है, लास्ट स्कैन जो मतलब सीन होता है वो आप देखिए, दृश्य, लास्ट सीन यानी लास्ट दृश्य, अंतिम दृश्य। अब ऑल दैट इट्स, सब कुछ खत्म हो जाता है। स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यानी ये विचित्र घटना जो है, इतिहास खत्म हो जाता है जीवन का। इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मोरलाइजेशन, और फिर क्या होता है बचपन में, मेडलाइजेशन, भुलक्कड़पन हो जाता है, याददाश्त खत्म हो जाती है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो उसको कम सुनाई पड़ता है और उसकी याददाश्त भी चली जाती है, आंखों से भी कम दिखाई पड़ने लगती है ना, सारी चीज़ें होती है। फिर क्या होता है, क्या क्या कमी हो जाती है बताओ उसमें? सेंस टीथ, सेंस माने विदाउट, यहाँ सेंस का मतलब होगा विदाउट, बिना दांत के हो जाता है। सेंस आइज, बिना आंखों के हो जाता है। सेंस टेस्ट, बिना स्वाद, जीभ रहेगी नहीं, और रहेगी भाई तो क्या स्वाद मिलेगा ही नहीं, है ना, जीभ भी खत्म, मतलब स्वाद भी खत्म हो गई। सेंस एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो जाता है और एक दिन क्या होता है, वो इस दुनिया से एंड हो जाता है। ये से हमारा चैप्टर खत्म हुआ।